प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु जीवन में कोई भी लाभ हो, हानि हो, फायदा हो, घाटा हो, आपकी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर सदैव बनी रहनी चाहिए। हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं? भगवान से मांगना कोई बुरी बात थोड़ी ना है। कई लोग कहते हैं भगवान से नहीं मांगो। अरे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ये दुनिया खुद ही कंगाल है, ये हमको क्या देगी? मांगना तो भगवान से ही उचित है। तो भगवान से मांगने में बुराई नहीं है, लेकिन भगवान से अगर लक्ष्मी मांग रहे हो तो भगवान से ये भी कहो ना, भैया कभी आप भी तो हमें मिलो नारायण, कभी आप भी तो कृपा करो। भगवान से जिस दिन भगवान को मांगना शुरू कर देंगे, प्रभु अपनी कृपा करो, आप ऐसी कृपा करो कि मेरा मन आपकी भक्ति में रहे। आप समझिएगा, गृहस्थ जीवन में अगर आप हैं तो संग्रह बहुत आवश्यक है। संग्रह समझ रहे हैं? अरे जो धन एकत्र करते हैं, आदमी किस लिए व्यवस्था करता है? आप अगर कोई पॉलिसी ले रहे हैं, आप कोई बीमा कर रहे हैं, आप कोई इंश्योरेंस कर रहे हैं, आप कोई बैंक में अकाउंट में पैसे रख रहे हैं, इसी को संग्रह कहते हैं। तो गृहस्थ जीवन में संग्रह तो आवश्यक है। बच्चे का विवाह करना है तो ये संग्रह काम आएगा। शरीर में कभी अस्वस्थता हुई तो ये संग्रह काम आएगा। बच्चे की पढ़ाई में करना है तो ये संग्रह काम आएगा। आप बैरागी नहीं है कि बिना संग्रह के जी जाएंगे। जीवन में, गृहस्थ जीवन में संग्रह आवश्यक है और वैराग्य जीवन में त्याग आवश्यक है। ये दोनों उल्टी पलटी हो गई तो फिर ये गाड़ी नहीं ठीक चलेगी। वैराग्य में संग्रह नहीं चाहिए और गृहस्थ में संग्रह चाहिए। वैराग्य में त्याग चाहिए और गृहस्थी में अगर त्यागी बनकर बैठ गए तो घरवा वाले ठेल के भगा देंगे घर से। अरे है ही नहीं तो कैसे घर का पालन करें? संग्रह आवश्यक है। अब जिनका हृदय भजन में लगता है वो विचार करते हैं, अगर संग्रह किया तो फिर भजन से हट जाएगा मन। पैसे पर विश्वास होगा तो भगवान पर विश्वास नहीं होगा। नहीं, ये चीज तब नहीं होगी। भगवान पर विश्वास बना रहेगा। कैसे बना रहेगा? जब आप ये विचार करके रखो, मेरे पास जो भी एकत्र है ये मेरे ठाकुर जी का दिया हुआ है, ये भगवान का दिया धन है। और ये विचार करके आप 1 लाख नहीं 1 करोड़ भी अगर संग्रह रख रहे हैं, ना वो धन गलत जगह जाएगा और ना ही कभी उस धन का अभिमान हृदय में होगा। जीवन में अभिमान तब जगह बनाता है जब व्यक्ति उस प्राप्त वस्तु को अपने पुरुषार्थ से प्राप्त समझता है। ये मैंने किया है, ये मैंने बनाया है, ये मैंने जोड़ा है, ये मेरी रचना है। ये मैं करने वाले की हालत बकरी जैसी हो जाती है। बकरी जैसी हालत। मैना ने मैना कही तो मूल भयो 10-20। बकरी ने मैं कहा तो कबीर कटायो हो शीश। मैना उसका नाम ही है मैना, अर्थात मैं नहीं। उसको कोई काटता नहीं है, उसको कोई खरीदेगा भी तो पिंजरे में सजा कर रखे रहता है। पर बकरी को आदमी खिलाता है, पिलाता है, कितना देखभाल करे। बकरी सोचे हमारा मालिक हमसे कितना बढ़िया प्यार कर रहा है, कितना हमें खिलाता है। औरों को बकरियां तो 1 टाइम खाती हैं, हमारा मालिक हमको 3 टाइम चारा देता है। अरे तुम्हारा वजन बढ़ा रहा है। जितना आपका वजन बढ़ेगा उतना तुम्हारे मालिक के जेब का वजन बढ़ेगा। वो आपसे कोई प्रेम नहीं करता, उसका आपसे स्वार्थ सिद्ध होना है। मैं कहने वाले की यही गति होती है। मैं से ऊपर उठो ना यार, उठो ना भैया, मैं से ऊपर। मैं क्या रखा है? जब कौशल्या जी राम जी से कहती हैं, राम जी आपने रावण का वध कर दिया, इतने कोमल कोमल हाथ हैं, ऐसा लगता है पुष्प भी ना उतार सके। इन कोमल हाथों से आपने रावण को मार दिया, रावण का संहार कर दिया। राम जी ने कहा नहीं मैया, मैंने रावण को नहीं मारा। कौशल्या जी कहते हैं पूरा संसार कह रहा है आपने रावण को मारा, आप कह रहे मैंने नहीं मारा। रघुनंदन ने कहा माँ सत्य कहता हूँ, मैंने रावण को नहीं मारा, रावण को उसके मैंने मारा है। अर्थात रावण के भीतर जो मैं का अर्थात अभिमान का जो राक्षस बैठा था, उसी ने रावण का वध कराया, मैंने रावण का वध नहीं किया। जब जब हम गड्ढे में गिरते हैं, हमारा मैं ही हमें गड्ढे में गिराता है। और जिस दिन ये व्यक्ति मैं से निकलकर आप पर आ जाए, उसी दिन समझो हमारी नैया सही किनारे लग रही है।
बहुत ज़्यादा झंझटों में नहीं जीना है। आदमी इतना सीरियस होकर अपनी ज़िंदगी जीता है। अरे आप दुनिया में हैं, आईसीयू में नहीं भर्ती हैं आप। आईसीयू समझ रहे हैं ना, जब आदमी ऑक्सीजन लेकर पड़ा रहता है वेंटिलेटर पे, उसको डॉक्टर कहता है बहुत सीरियस है, ऑक्सीजन पे है अभी तो। अरे वो सीरियस रहे, हम तो संसार में चकाचक जी रहे, हमें क्या आवश्यकता है इतना उदासीन व्रत लेने की। बिल्कुल ऐसा लगता है क्या ही नहीं है, सब खोया हुआ है। जितनी चीज़ें व्यक्ति उल जुलूल की तरफ अपने मन मस्तिष्क को लगाता है। आप अभी आपको एक सत्य बात बताओ, अभी जब मैं आ रही थी, जस्ट अभी की बात है, प्रत्यक्ष एक बिल्ली ने रास्ता काटा। तो हमारे आगे एक ई रिक्शा था, हो सकता है वो लोग यज्ञ में ही आए हों। तो ई रिक्शे में बैठी थी 5-6 माताएं, पैसेंजर थे। तो ई रिक्शा वाले भैया ने अपना ई रिक्शा साइड लगा लिया। तो हमारी जो गाड़ी वाले भैया तो उन्होंने भी किनारे किया। हमने पूछा क्या हुआ? बोला दीदी बिल्ली ने रास्ता काटा है। अच्छा, उधर से एक मोटरसाइकिल आया, वो निकल गया। ई रिक्शा वाले आगे नहीं बढ़े, तो हमने कहा हमारी गाड़ी ही आगे बढ़ाओ। हमारी जैसे आगे निकली, ई रिक्शा वाले ने भी निकाला। हमने साइड मिरर से देखा, हमने कहा बड़ा चालाक आदमी है। अब सत्य कहूँ आपसे, कथा का समय हो गया था। अगर समय नहीं हुआ होता, चाहे 1 घंटा लगता, हम वह रोडे पे खड़े रहते। तुम कब तक नहीं जाओगे ये बताओ। आप विचार करिए, हम रघुनाथ जी की कथा गाने आए हैं, हम रघुनाथ जी की सेवा में आए हैं। क्या एक छोटी सी बिल्ली हमारा इतना बड़ा बाल बांका कर सकती है? क्या मेरे रघुनाथ की कृपा से ऊपर उस बिल्ली का रास्ता काटना है? अरे क्या पता उसको भूख लगी हो, कहीं चूहिया दिख गई हो, वो खाने जा रही होगी। क्यों इस झंझट में पड़े हैं? ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा। अरे भगवान की कृपा पे भरोसा रखो ना भैया। जो रघुनाथ जी कहते हैं, इस संसार में अगर किसी को कोटि कोटि अपराध लगे हों, वो मेरी शरण में आ जाए, मेरे सन्मुख आते ही उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। उन रघुनाथ जी पर भरोसा नहीं है? कोई छींक दे उस पर भरोसा है, बिल्ली रास्ता काट दे उस पर भरोसा है। आपको अपने घर के ठाकुर पर भरोसा नहीं है? आप जिनको प्रणाम करके निकले हो, आपको उन पर विश्वास नहीं है? कुछ हो चाहे ना हो, ये मेरा कभी अमंगल नहीं होने देंगे। मान लीजिए, आप मान लीजिए, आप कहीं निकले, किसी ने छींक मार दी, आप गिर पड़े, आपके अंगूठे में चोट लग गई। अब आप कहोगे देखो छींके थे तभी अंगूठे में चोट लगी। बताओ, भगवान को प्रणाम करके निकले, तब भी हमारा बताओ छींक ज़्यादा काम कर गया? नहीं, ऐसा सोचिए, जो अंगूठे में खरोंच आई है ना, यहाँ पर पैर टूटने वाला ग्रह रहा होगा, ठाकुर जी ने केवल खरोंच से निकाल दिया। जिस नज़रिए से आप इस संसार को देखते हैं, वैसी ही चीज़ें आपको बार बार नज़र आती हैं।